नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने किया राजभवन की तरफ मार्च और गूंजे जय किसान जय जवान के नारे। जी हां दोस्तों, मजबूत होता जा रहा है किसान आंदोलन और अब कांग्रेस ने यहां पर किसानों के समर्थन में राजभवन की तरफ आंदोलन को छेड़ते हुए मार्च शुरू कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में आया जबरदस्त सियासी भूचाल। अभय चौटाला का दावा कि 26 जनवरी के बाद लगेगी इस्तीफों की लाइन, फिर गिर जाएगी हरियाणा में खट्टर सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों और पेट्रोल डीजल के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह से जुड़ने की लोगों से राहुल गांधी की अपील। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने किया राजभवन की तरफ मार्च, गूंजे जय जवान जय किसान के नारे। जी हां दोस्तों, किसानों के समर्थन में कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव करने के लिए मार्च निकाला गया। नेताओं ने पहले सेक्टर 18 और 19 के लाइट पॉइंट पर पहुंचकर जाम लगाया और फिर राजभवन की तरफ कूच किया। इस दौरान एक कार्यकर्ता सड़क पर लेट गया। प्रदर्शन के कारण सेक्टर 18 और 19 के लाइट पॉइंट से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। मार्च की अगुवाई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल ने की। इस दौरान पवन बंसल ने कहा, हम संविधान खत्म नहीं होने देंगे, हमें राजभवन जाने दिया जाए, हम वहां शांतिपूर्वक धरना देंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम सभी किसानों के साथ हैं। उनके साथ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा, पूर्व मेयर और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुभाष चावला, कमलेश एच.एस. लक्की प्रसाद, लक्की पार्षद गुरबख्श रावत, यादविंदर मेहता, प्रेमपाल चौहान, राकेश गर्ग सहित तमाम बड़े और छोटे नेता मार्च में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता जय जवान और जय किसान के नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून किसानों के हित में वापस ले लेना चाहिए। केंद्र सरकार अपनी जिद छोड़े, किसानों की सभी मांगे जायज हैं। नेताओं ने कहा कि किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, भाजपा के नेता माहौल को खराब करने में लगे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अभय चौटाला का दावा, 26 जनवरी के बाद लगेगी इस्तीफों की लाइन, फिर गिर जाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के 100% गिर जाने का दावा किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी पलटवार किया। अभय ने अपने इस्तीफे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को भी आड़े हाथों लिया। इसी दौरान अभय चौटाला ने शुक्रवार को होने वाली ट्रैक्टर रैली के रूट की भी जानकारी दी। अभय चौटाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे दादा चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया था, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना की थी, अब वे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफे पर नुक्ताचीनी करना आसान होता है, लेकिन इस्तीफा देना मुश्किल काम है। अभय ने कहा कि विधायक पद उनके लिए मायने नहीं रखता। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे लाखों किसान की हालत देखते उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस्तीफा दिया गया है। अभय ने कहा कि मेरे इस्तीफे में कोई कंडीशन नहीं है, इनेलो की लड़ाई कृषि कानूनों के खत्म होने तक जारी रहेगी। अभय ने इस्तीफा पढ़ते हुए कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार करने की बजाय नाटक किया जा रहा है, क्योंकि स्पीकर को पता है कि उनके इस्तीफे के बाद भाजपा सत्ता में नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि बहुत विधायकों को एमएलए सीट छोड़नी पड़ेगी, यदि उन्होंने सीट नहीं छोड़ी तो उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। अभय ने दावा करते हुए कहा कि 26 जनवरी के बाद इस्तीफों की लाइन लगेगी और सरकार 100% गिर जाएगी। अभय ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि इस्तीफे पर स्वेच्छा से दिया गया इस्तीफा लिखें, लेकिन वे कृषि कानूनों द्वारा किसानों पर हो रहे अन्याय के कारण त्याग पत्र दे रहे हैं। अभय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर मैंने स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। स्वेच्छा से इस्तीफा वो देता है जो शारीरिक रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभा ना सके या जो राजनीति से अपने आप को अलग कर ले। अभय ने कहा कि 27 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर सदन जाऊंगा और बकायदा इस्तीफा दूंगा। वहीं हुड्डा के बयान, अभय के इस्तीफे से भाजपा को ताकत मिलेगी, पर पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा जब सत्ता में थे तो प्रदेश के लोगों के हितों के लिए उनसे लड़ा, भाजपा शासन में लोगों के कुठारघात पर अकेला मैं लड़ रहा हूं। हुड्डा को तो फाइल की एक और दिखा देते हैं, जिसे देखकर हुड्डा का थूक सूख जाता है और ये विधानसभा में बोलना भूल जाते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों और पेट्रोल डीजल के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह से जुड़ने की लोगों से राहुल की अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोगों का आह्वान किया कि वे किसानों के आंदोलन और पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के मुद्दों को लेकर पार्टी की ओर से आहूत विरोध प्रदर्शनों एवं सत्याग्रह में शामिल हो। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस शुक्रवार को किसान अधिकार दिवस मना रही है। इसके तहत पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्यपालों एवं उप
राज्यपालों को ज्ञापन सौंपेंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में स्पीक अप फॉर किसान अधिकार हैशटैग से सोशल मीडिया अभियान भी चलाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। आप भी जुड़िए और इस सत्याग्रह का हिस्सा बनिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार 100 बार भी बुलाएगी तो हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से इस्तीफा दे बाकी लोग। किसान नेता, जी हां दोस्तों, किसान संयुक्त मोर्चा के नेता मनजीत सिंह राय के 9वें दौर की बातचीत से पहले कहा है कि अगर सरकार हमें 100 बार भी बातचीत के लिए बुलाएगी तो हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान सरकार से बातचीत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान आज फिर कृषि मंत्री से तीनों कानून रद्द करने को कहेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान का इस्तीफा हमारे आंदोलन की जीत है। राय ने कहा कि हम समिति के बाकी तीनों सदस्यों से भी अनुरोध करते हैं कि वे भी किसानों की भावनाओं को समझते हुए कमेटी से इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि तीनों नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने लाए हैं, इसलिए सरकार ही उसे वापस ले। बता दें कि आज किसानों के आंदोलन का 51वां दिन है। सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर हजारों किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर 16 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं। किसान तीनों कानून की वापसी की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार उसमें संशोधन करने की बात कह रही है। आज 9वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि इस मुद्दे पर कोई हल निकलेगा, क्योंकि किसान नेताओं ने फिर इस बात पर जोर दिया है कि वो इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बैठक में कृषि मंत्री ने उठाया करनाल में सीएम खट्टर की सभा में तोड़फोड़ का मुद्दा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का 51वां दिन है। आज एक बार फिर बातचीत के लिए किसान नेता और सरकार आमने सामने बैठ गए हैं। गतिरोध को खत्म करने के लिए 9वें दौर की बैठक जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का निपटारा करने के लिए एक पैनल बना दिया है, लेकिन किसानों ने साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी भी समिति के सामने नहीं जाएंगे। बैठक शुरू होते ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री की रैली में हुए हंगामे की बात उठाई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश भी शामिल हैं। किसानों का कहना है कि यह हमारी और सरकार के बीच की लड़ाई है, इसलिए सरकार कानून वापस ले ले तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार को उम्मीद है कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए हल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे पैनल की कार्रवाई में हिस्सा लें और अपनी बात रखें। वहीं गुरुवार को पूर्व राज्यसभा सांसद और किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए गए इस पैनल से खुद को अलग कर लिया। मान ने कहा कि वे पंजाब और किसानों के साथ हैं। सिंह की कमेटी से अलग होने पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इसे आंदोलन की वैचारिक जीत बताया। साथ ही टिकैत ने कहा कि हम भूपेंद्र सिंह मान जी को आमंत्रित करते हैं कि वह भी आंदोलन में शामिल हो। भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपेंद्र सिंह मान ने कहा कि आंदोलन और किसानों के हितों को देखते हुए मैं समझता हूं कि कमेटी में जाने का कोई तुक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब किसानों ने कह दिया है कि हम कमेटी के सामने नहीं जाने वाले हैं तो कमेटी का कोई तुक नहीं रह जाता, इसलिए मैंने कमेटी को छोड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून वापस लेने को मजबूर होगी सरकार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर हमला जारी रखते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि सरकार को कानून वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मदुरै में जल्लीकट्टू देखने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मेरे शब्दों को चिन्हित कर लीजिए, सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुझे बहुत गर्व है कि किसान क्या कर रहे हैं और मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार किसानों का न केवल दमन नहीं कर रही है, बल्कि वह उन्हें नष्ट करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, सरकार सिर्फ उनकी उपेक्षा नहीं कर रही है, बल्कि वह उन्हें नष्ट करने की साजिश कर रही है। एक अंतर है, उपेक्षा एक अनदेखी है। वे उन्हें नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने 2 या 3 दोस्तों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने पूछा, क्या आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर 2 या 3 व्यापारियों के प्रधानमंत्री हैं? राहुल ने कहा, जब कोरोना आया तब उन्होंने आम आदमी की मदद नहीं की। जब चीनी हमारी जमीन पर बैठे हैं तो प्रधानमंत्री अब क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने 15 जनवरी को किसानों के समर्थन में विरोध करने की योजना बनाई है और विभिन्न राज्यों में राजभवन तक मार्च करने का फैसला किया है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जारी विरोध भीषण ठंड और घने कोहरे के बीच जारी रहा। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में नए कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी हलचल और तेज हो जाएगी। रुख करते हैं अगली
अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में उतरे अन्ना हजारे, पीएम मोदी को खत लिखकर दी आंदोलन की चेतावनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का 50वें दिन भी आंदोलन जारी है। किसानों की समस्या सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, लेकिन किसान संगठन कमेटी से खुश नहीं है। 8 दौर की बातचीत के बाद भी सरकार और किसानों के बीच अभी कोई मध्यस्थता का रास्ता नहीं निकल सका है। सरकार कानून में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसान रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। अब वहीं समाज सेवी अन्ना हजारे भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रामलीला मैदान में आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। अन्ना हजारे ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा है कि वह जनवरी के आखिर में किसानों के लिए आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने जीवन का आखिरी अनशन करना चाहते हैं, जिसके लिए वह रामलीला मैदान की अथॉरिटी चाहते हैं। इससे पहले भी समाज सेवी अन्ना हजारे देश की सरकार के लिए खिलाफ अनशन कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा गठबंधन सरकार में रस्साकसी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के चलते हरियाणा गठबंधन सरकार में रस्साकसी चल रही है। जहां कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह से मुलाकात की, वहीं अब कांग्रेस कुछ निर्दलीय और जजपा के विधायकों के कांग्रेस में संपर्क होने की बात कह रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा में गठबंधन सरकार के नेताओं का किसान बहिष्कार कर रहे हैं और इस तरह का बहिष्कार होने को लेकर जजपा के कई नेता नाराज चल रहे हैं। इसी को लेकर जजपा के विधायकों ने दिल्ली में विधायक दल की मीटिंग की थी, जिसके चलते दुष्यंत चौटाला में पहले अमित शाह से मुलाकात की और बाद प्रधानमंत्री। वहीं अब इस सियासी संग्राम में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि सभी एक दूसरे से बात करते हैं। यदि कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो जरूर संविधान के मुताबिक सरकार बनाएंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार करते हुए कहा कि वह सबको पता है कौन विधायक किसके संपर्क में है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अपने विधायकों को लेकर कांग्रेस सावधान रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड ऐतिहासिक होगी, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे ट्रैक्टर मार्च, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 50 दिन से जारी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी कानूनों को लेकर गतिरोध बरकरार है। किसानों का कहना है कि इस बार का गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक होगा। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से किसान ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार के कानून वापस लेने के बाद ही वह दिल्ली की सीमाओं से हटेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार को किसानों को संबोधित करते हुए भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार किसान आर पार की लड़ाई के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो आंदोलन की शुरुआत है, यह लंबे समय तक चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कानून वापस ले ले, एमएसपी पर कानून बना दे और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दे। किसान यहां से चले जाएंगे। 26 जनवरी के विषय में उन्होंने कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक होगा। कई लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चलेंगे। पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। जो भी व्यक्ति उपद्रव करने की कोशिश करेगा उसे आंदोलन से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति की यहाँ कोई जगह नहीं है। उन्होंने युवा किसानों से कहा कि सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ही यह आंदोलन लंबा चलेगा, इसलिए सभी को धीरज रखना होगा और लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी की परेड के लिए दिल्ली सरकार से 5 लाख झंडे मांगे गए हैं। 26 जनवरी को पुलिस का डंडा भी खाली नहीं रहेगा, उसमें तिरंगा लगाया जाएगा। झंडा खाली नहीं रहेगा। ट्रैक्टर रैली में जो किसान शामिल होंगे उन्हें अनुशासन में रहकर सभी कार्य करना होगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान का सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई समिति से अलग होने के विषय में टिकैत ने कहा यह किसानों की वैचारिक जीत है। किसान संगठन मान को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छुट्टियों से लौटते ही मोदी सरकार पर आक्रामक हुए राहुल गांधी। कहा मेरी बात याद रखना, वापस लेने ही होंगे कृषि कानून। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार किसानों को बर्बाद करने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी ने भरोसे के साथ यह भी दावा किया कि मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके शब्दों को याद रखा जाए। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने मदुरै में संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार अपने 2-3 मित्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा सरकार किसानों की सिर्फ उपेक्षा ही नहीं कर रही बल्कि उन्हें बर्बाद करने की साजिश भी कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया सरकार किसानों से जमीन लेकर अपने मित्रों को देना चाहती है। सरकार किसानों को दबा रही है और कुछ कारोबारियों की मदद कर रही है। किसानों के प्रति फिर से कांग्रेस का समर्थन जताते हुए उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों को रद्द करना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा मेरी बात याद रखना, सरकार इन कानूनों को वापस लेने को मजबूर होगी। याद रखें जो मैंने कहा है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान आम लोगों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया और सवाल किया आप किसके प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा
प्रधानमंत्री चीन भारत गतिरोध पर खामोश क्यों हैं? चीन के लोग भारत की सीमा के भीतर क्यों बैठे हैं? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की सीमाओं पर 10 दिन में 1 लाख किसानों के पहुंचने का दावा, नेता बोले हक लेकर रहेंगे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड निकालने का ऐलान किया है। यह परेड भले ही 26 जनवरी को निकाली जाएगी और किसानों से 23 जनवरी तक पहुंचने का आह्वान किया गया हो, लेकिन किसानों ने पहले ही दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचना शुरू कर दिया है। पंजाब व हरियाणा से लगातार ट्रैक्टर, ट्रॉली व अन्य वाहनों में किसान पहुंचने लगे हैं और 2 दिन में करीब 10,000 किसान पंजाब व हरियाणा से पहुंच चुके हैं, जिसको देखते हुए किसान नेताओं ने अकेले पंजाब व हरियाणा से अगले 10 दिन में 1 लाख किसानों की दिल्ली की सीमा पर पहुंचने का दावा किया है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि वह देश भर के किसानों को बुलाने में जुटे हैं, लेकिन हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान नजदीक होने के कारण इन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ किसान करीब 50 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और वह दिल्ली की सीमाओं पर ठंड के बावजूद सड़क पर डेरा डालकर बैठे हुए हैं। इस बीच सरकार से किसानों की लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई हल नहीं निकल सका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार व किसानों के बीच चल रहा गतिरोध कुछ कम होगा। यह उम्मीद भी मंगलवार को खत्म हो गई, जब किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया, जिसके साथ ही गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसान परेड भी शामिल होने के लिए किसानों ने हुंकार भरनी शुरू कर दी है। पंजाब व हरियाणा के किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली समेत अन्य वाहनों में दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। अकेले कुंडली बॉर्डर पर 2 दिन में करीब 10,000 किसान पहुंच गए हैं, जबकि पंजाब व हरियाणा से किसान के जत्थे आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके साथ ही किसानों ने हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, जिससे इन सभी राज्यों से ज्यादा किसानों को गणतंत्र दिवस परेड से पहले दिल्ली की सीमाओं पर बुलाया जा सके। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। लाल किले पर नहीं, सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों से नाराज किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करते हुए 50 दिन होने वाले हैं। 6 हफ्तों से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच किसी एक बात पर सहमति नहीं बन पाई है। किसानों की ओर से किए जा रहे आंदोलन के बीच खबर आ रही है कि किसान अब 26 जनवरी को लाल किले पर ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। किसान संगठन की ओर से कहा गया है कि अब किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही रैली निकालेंगे। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानों को एक खुले पत्र में स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर मार्च केवल हरियाणा नहीं, दिल्ली सीमा पर होगा। लाल किले पर ट्रैक्टर रैली निकालने का किसानों का कोई इरादा नहीं है। राजेवाल ने उन किसानों को भी अलगाववादी तत्वों से दूर रहने को कहा है जो लाल किले में बाहर ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कमेटी वाले फैसले पर भी किसान संगठन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने लोहड़ी पर कृषि कानून की प्रतियां जलाई और आंदोलन को और तेज करने की अपील की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के दबाव में दुष्यंत चौटाला पार्टी बचाने के लिए एनडीए से बना सकते हैं दूरी, पीएम मोदी से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन के चलते हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। जजपा नेता व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया है। इसके पहले मंगलवार को चौटाला ने अपने विधायकों से चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल व अन्य प्रमुख नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। किसान आंदोलन की आंच हरियाणा की मनोहर लाल सरकार तक पहुंचने लगी है। सरकार में भाजपा की सहयोगी जजपा इस मुद्दे पर दोफाड़ है और उसके आधे से ज्यादा विधायक आंदोलन के साथ हैं। इससे परेशान चौटाला इसका जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। कांग्रेस भी किसान आंदोलन को लेकर दबाव बना रही है, जिससे जजपा के विधायकों के टूटने का भी खतरा है। ऐसे में दुष्यंत ने पहले मुख्यमंत्री के साथ मिलकर अमित शाह को सारी स्थिति से अवगत कराया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है। सूत्रों के अनुसार अगर आंदोलन का जल्द कोई रास्ता नहीं निकलता है तो दुष्यंत अपनी पार्टी को बचाने के लिए राजग से नाता भी तोड़ सकते हैं। जजपा के 10 विधायक हैं, जिसमें 7 किसानों के मुद्दों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मुलाकात लगभग 1 घंटे चली। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री सीधे चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। गौरतलब है कि शाह के साथ बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है और यह सरकार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लामबंद होगी पार्टियां, टीएमसी की कांग्रेस वाम दलों से अपील, ममता बनर्जी का दे साथ। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को वाम मोर्चे और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने पत्रकारों से कहा,
अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में भाजपा के खिलाफ हैं, तो उन्हें भगवा दल की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ही भाजपा के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति का असली चेहरा है। रॉय ने दावा किया कि केंद्र में भाजपा नीति सरकार द्वारा शुरू की गई एक भी योजना सफल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस विकास के हितों में रचनात्मक आलोचना में विश्वास रखती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रूप ले चुके पशु तस्करी के मामले पर उन्होंने कहा कि इसे रोकने की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल की है, न कि राज्य सुरक्षा की, राज्य पुलिस की। तृणमूल के सांसद ने कहा, बीएसएफ देश की सीमाओं की रक्षा करती है और वह केंद्र सरकार के अधीन आती है। सीमा पार पशु तस्करी को रोकना पुलिस की नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अलग अलग जगह भोजन करने के बजाय उन्हें सीमा पर जाकर देखना चाहिए था कि बीएसएफ अपना काम अच्छे से कर रही है या नहीं। शाह पिछले महीने राज्य के दौरे पर आए थे। यह पूछे जाने पर कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप घोष क्या भगवा पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, इस पर उन्होंने कहा कि यह भाजपा का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा, डायमंड हार्बर के सांसद एवं तृणमूल की युवा शाखा के प्रमुख अभिषेक बनर्जी की घोष की तुलना में अधिक राजनीतिक अनुभव है, जो 2015 से ही राजनीति में सक्रिय हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी तृणमूल का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का दावा पेश नहीं किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।